जय श्री राम दोस्तों। आज हमने देखा श्रीमद् रामायण में भगवान श्री राम अपने पिता के पास में होते हैं और राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि लो पुत्र, अब विवाह के वस्त्र पहनो। और वो अब इशारा करते हैं, लेकिन तभी तभी वहाँ पर आ जाते हैं शिव शंभू, जो कि वहाँ अब रामाश्रय के भेष में होते हैं और उनके हाथों में एक थाल होती है, थालों पर वस्त्र रखे होते हैं और थाल पर जो वस्त्र होते हैं वो होते हैं एक सन्यासी के। अब राजा दशरथ कहते हैं, रामाश्रय ये क्या मजाक है। वो चौंक जाते हैं, गुस्सा भी आ रहा होता है, क्रोध में आ रहा होता है कि उनके बेटे का विवाह है और ऐसे में कैसे वस्त्र ले आए हो। अब वो कहते हैं, देखिए अंतिम मौका है, अभी भी राम यदि सोच ले तो फायदे में रहेगा। वो कहते हैं कि मतलब शादी तो बेड़ियां हैं, यदि राम इनसे बच सकता है तो बच जाए, अंतिम मौका इसलिए लाया हूँ। यदि सन्यासी बन जाए तो अच्छा है, वरना फिर शादी के बाद भला किसका भला हुआ है। इस तरीके का वहाँ पर मजाक होता है। हालांकि राजा दशरथ को पसंद नहीं आता है, मगर बाद में जब भगवान श्री राम कहते हैं कि देखिए जितने भी मतलब 4 आश्रम हैं, चारों में गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है, उसी के बाद में लोग संन्यास की तरफ जाते हैं। तो जब उसका इतना महत्व है और फिर वो कहते हैं भगवान शिव ने भी तो विवाह कर रखा है, वो तो गृहस्थ हैं, विष्णु जी भी ग्रस्त हैं, तो कहना चाहते हैं यहाँ पर, या कह देते हैं साफ साफ कि मैं तो शादी करूँगा और शादी एक उत्तम उपाय है, उत्तम मार्ग है। आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको कुछ करने को मिलता है। तो वो कहते हैं यदि हम परिवार के लिए नहीं कर सकते तो समाज के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम परिवार के लिए करेंगे, उसके लिए अच्छे से अच्छा करेंगे, तभी जा कर के हम समाज को कुछ अच्छा दे पाएंगे, उसके लिए भी अच्छा कर पाएंगे। अब भगवान शिव कहते हैं ठीक है राम, आप सज हैं विवाह के लिए, और वो वस्त्र एक तरफ कर देते हैं। कोई सैनिक होता ले जाता है, ठीक है। अब भगवान श्री राम और भगवान शिव जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ खुश हो रही होती हैं सीता माता भी, उनकी बहनें भी, क्योंकि वो लोग भी जो हम शादी के वस्त्र पहन रहे होते हैं। और अब भगवान श्री राम भी पहन रहे होते हैं, खुद राजा दशरथ उन्हें तैयार कर रहे होते हैं। चारों भाई जो है विवाह के लिए तैयार हो चुके होते हैं, वस्त्र पहन चुके होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से देखती हैं माता सीता की बहनें और कहती हैं देखो आ चुके हैं भगवान श्री राम आपको ब्याहने के लिए। और वो कहती हैं प्रहार कीजिए। अब प्रहार कीजिए, माता सीता कहती हैं नहीं उन्हें लगेगा, उन्हें दर्द होगा। वो कहती है नहीं, ये प्रहार जितना जोर का होगा उतना ही आगे रिश्ता जो है मधुर होता है। अब मुझे भी लगा कि ना जाने किस चीज़ से प्रहार करना है, मगर यहाँ एक पुष्प थमाया जाता है माता सीता को और फिर वो फेंकती हैं। जो बारात आ चुकी थी उनके दरवाजे पर और भगवान श्री राम की तरफ वो फेंकती हैं, सीधा जाकर के उनके सीने पर लगता है, दिल को छूता है। वो ऊपर देखते हैं, माता सीता देखती है नीचे, और फिर दोनों की नज़रें मिलती हैं। दिल से दिल तो पहले मिल चुका होता है, और भी जो माता जो है थोड़ी शर्मा जाती हैं, और फिर पुष्पों की जो खूब सारी पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब की, वो ऊपर से डालती हैं और भगवान श्री राम कुछ पंखुड़ियों अपने हाथों में थाम भी लेते हैं। अब वहाँ अंदर आ जाते हैं सब लोग, और जो दोनों समधी होते हैं यानी राजा दशरथ और राजा जनक मिलते हैं। फिर राजा जनक राजा दशरथ के पाँव छूना चाहते हैं, मगर वो रोक देते हैं कि नहीं, आप समधी हैं, बराबर हैं, तो भला ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए हमारा जो स्थान है वो गले मिलने का है, मान सम्मान का है, बराबरी का है। आपने भी अपनी चारों पुत्रियों को जो है इतना अच्छा बनाया है, संस्कार दिए हैं, तो आप किस नाते कम हो सकते हैं। ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं, गले मिलते हैं, आंसू पोंछते हैं राजा दशरथ राजा जनक के। कहते हैं आंसू क्यों होते, इतना अच्छा जिसकी बेटी को परिवार मिल रहा है, तो भला वो पिता कैसे उसकी आंखों में खुशी के आंसू ना हो। ठीक है, आंसू पोंछ देते हैं। फिर भगवान श्री राम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सभी भाई आशीर्वाद लेते हैं अपने नए पिता से, या यूँ कहेंगे ससुर से, सासू से, ससु माँ से। और फिर अब राजा जनक कहते हैं भगवान श्री राम से कि जावई के जो हैं दामाद के पाँव धोए जाते हैं। तो कहते नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते नहीं, क्योंकि ये नारायण का रूप होता है, दामाद तो मुझे करना होगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ अधिकार पाँव छूने का वो सिर्फ एक को है, वो मुझे है। वो कहते हैं आप भी तो मेरे पिता हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि पिता पुत्र के पाँव छुए। तो यदि आप अपनी मान्यताओं की ही दुहाई दे रहे हैं तो बस आप जल डालिएगा मेरे पाँव पर, लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऐसा ही किया जाता है। और माता सीता भी देख रही होती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। और दोस्तों, खुशी की सारी बातें पहुंचा दी जाती हैं, जी हाँ, खत के माध्यम से, अयोध्या भी।